जब आप किसी भी बात को फौरी तौर पर रिएक्ट करते हैं तो इट्स मीन कि आपने उसकी बात को इम्पोर्टेंस दे दी है। उसे समझ आ गई, इसने मुझे जवाब दिया है, इसका मतलब है कि मैं कोई बहुत बड़ी तोप हूँ। क्या आप झाड़ू बने रहेंगे, सफाइयाँ पेश करते रहे? जो बंदा आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है वो तो आपको गलत साबित करके ही दम लेगा ना। वही वक्त है जहाँ पे आपने अपने जज्बात को कंट्रोल करना है। हम अपने रिएक्शन को रिस्पॉन्स में तब्दील कैसे कर सकते हैं? आपका एक गलत रवैया भी आपकी जिंदगी बदल देता है और आपका एक सही रवैया भी आपकी जिंदगी बदल देता है। हम जैसे रिएक्ट करते हैं, क्या माजी का भी कोई किस्सा या कह लेंगे जो जिंदगी हमने गुजारी है उसमें कोई रोल प्ले करती है? आपने क्या कहा, आप जरा दोबारा दोहराइएगा कि आपने क्या कहा, मैंने सुना नहीं। आपका इतना सा जुमला दुनिया में अल्फाजों से बेहतरीन इलाज और कहीं नहीं किया जा सकता। आवाज ऊंची करने से जो है वो आपके दलाइल मजबूत नहीं होते। आपके पास दलाइल होने चाहिए अपनी बात की मजबूती के लिए। जावेद, राखी सावंत, वो हमेशा फौरन रिएक्ट कर देती हैं जिसकी वजह से उनको नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। शहरोज सब्जवारी ने जब दूसरी शादी की तो पूरा पाकिस्तान उठ खड़ा हुआ, जबकि उनकी पहली बीवी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया जब डाइवोर्स हुई उनकी। ताकत खामोश करवाती है इंसान को, बुजदिली खामोश नहीं करवाती। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको कुछ कहा हो, आपको बुरा लग गया और आपने फौरन रिएक्ट कर दिया हो? लेकिन यहाँ पे तो आपने खामोश होना था, आपने रिएक्ट नहीं बल्कि रिस्पॉन्ड करना था, क्योंकि यही तो वो चाहता था कि आपको गुस्सा आए और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। आज के पॉडकास्ट में हम मिलकर सीखेंगे कि ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करना है और समझेंगे कि ऐसी बात पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और ये भी जानेंगे कि किसी भी इंसान को रिएक्शन ना देकर हम उन्हें कैसे कंफ्यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपसे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ रिएक्शन एंड रिस्पांस का मतलब जान लेते हैं और दोनों में फ़र्क क्या है। एक इंसान सोशल एनिमल है, लेकिन वो सोशल एनिमल है, वो एनिमल नहीं है। एक्शन का रिएक्शन एनिमल्स करते हैं। हमारे लिए रिश्ते मुश्किल उस वक्त होते हैं जब हमें रिएक्शन और रिस्पांस के हवाले से पता ही नहीं होता कि जो है वो एक्शन का रिएक्शन नहीं करना, बल्कि एक्शन के बाद जो है वो हमें रिस्पांस करना है। अगर बिलफर्ज किसी भी शख्स का कोई रवैया है, वो उसका एक्शन है, या उसने आपके साथ किसी भी तरह का कोई रद्द-ए-अमल इख्तियार किया है, आपकी कोई तज़लील की है, आपको जो है वो झूठा करार दिया है, आपके बारे में कोई गलत बात की है, आपकी पर्सनैलिटी कोई क्लैश है उसके साथ, या व्हाटएवर कोई भी बात हो सकती है जो आपको नागवार गुजरे, या आपको गलत साबित करने के लिए उसने आपके ख़िलाफ़ जो है वो कोई साजिश की है। अब ये सारे वो एक्शंस हैं जो उसने ले लिए हैं और अब आपको जो है वो इस पर फ़ौरी तौर पर कोई ना कोई रिस्पॉन्स करना है, लेकिन आप क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं जिसकी वजह से आप उस शख्स के लिए जो है वो और ज़्यादा जो है वो जहरीले हो जाते हैं और फिर आप दोनों दुश्मनी पर उतर आते हैं, उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। कंट्रोल में आ जाते हैं ना। देखें, बात यह है कि जब आप किसी भी बात को फौरी तौर पर रिएक्ट करते हैं तो इट्स मीन कि आपने उसकी बात को इम्पोर्टेंस दे दी है। आपने दूसरे बंदे की बात को एक्सेप्ट करते हुए ये कह दिया है कि हाँ, ये जो कह रहा है मुझे इसका फ़ौरन जवाब देना है, जबकि एक इंसानी तकाज़ा या इंसानी सोच का या साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तकाज़ा ये है कि आप रिस्पॉन्स करें। अच्छा, रिस्पॉन्स करें उस जगह पे जहाँ पे मुनासिब हो, आप समझें कि हाँ आपको जवाब देना चाहिए, वहाँ रिस्पॉन्स करें। जहाँ आपको लगे कि रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए, यहाँ खामोशी बेहतर है, तो खामोशी बेहतरीन हिकमत अमली है कि आप किसी भी शख्स के बुरे रवैये का उसे जवाब जो है वो खामोशी की सूरत में दें, क्योंकि खामोशी जो है ना उसमें दूसरा शख्स जो मर जाता है। कहते हैं कि तेरी इसी बात से तेरा दुश्मन मर जाएगा कि तू खामोश है। जवाब नहीं दिया आपने उसे, कि खामोशी इतना बड़ा हथियार है। लेकिन बहुत सारी जगह पे हमें खामोश नहीं रहना होता। बहुत सारी जगह पे हमारी इज़्ज़त नफ्स के मामलात होते हैं, हमारी इज़्ज़त पे बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान होता है, तो वहाँ हमें क्या करना है? रिएक्शन नहीं करना, रिस्पॉन्स करना है। अच्छा, अब जब आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपको पता है कि सामने वाला जो बंदा है उसने आपके ख़िलाफ़ एक भरपूर साजिश की है, या भरपूर उसने जो है वो अपने अंदाज से आपको हराने या आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश की है। वही वक्त है, वही पॉइंट है जहाँ पे आपने अपने जज्बात को कंट्रोल करना है। अब यहाँ फिर मैं इसको इस्लाम से कनेक्ट करती हूँ कि इस्लाम ने कहा कि अगर ये तुम्हें अजियत देने वाली बातें करें, कुरान पाक कह रहा है, अगर ये तुम्हारे बारे में जो है वो ऐसी बातें करें कि जिससे तुम्हें तकलीफ़ होती है तो तुम परेशान मत होना, अल्लाह पे भरोसा रखना कि अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला और इंसाफ करने वाला मेहरबान है। तीनों चीज़ों पे फोकस करें, सुनने वाला, जानने वाला और इंसाफ करने वाला। इट्स मीन कि जो अल्लाह का बदला है, जो अल्लाह की तरफ से इंसाफ आना है, वो आप उसके तकाजे पूरे नहीं कर सकते। सख्त से सख्त दरख्त भी जो है ना वो आंधी में उखड़ सकता है। आंधी आएगी, तूफ़ान आएगा, ये बिहेवियर है ना, एकदम से जो है वो मौसम का बिहेवियर हुआ, चेंज हुआ, एक तूफ़ान आया, आंधी आई और दरख्त जो है वो उखड़ सकता है, गिर भी सकता है। लेकिन उसकी जगह एक बांस अगर आप जो है वो मट्टी के अंदर गाड़ दें तो वो हिलता ज़रूर रहेगा, लेकिन वो अपनी जगह से उखड़ेगा नहीं।
ये है इंसान का बिहेवियर, ये है इंसान का जो है वो रिस्पॉन्स जो उसे करना है। यानी आप कितने ही सख्त इंसान क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, आप किसी बात का अगर जवाब देना मुनासिब समझते हैं तो अच्छे अल्फाज में जवाब दे सकते हैं। अगर किसी ने बहुत ही ज़्यादा आपकी तजलील की है या आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है कि नहीं मुझे रिस्पॉन्स करना चाहिए, तो रिस्पॉन्स उन अल्फाज में करें जिसमें दूसरा बंदा शर्मिंदा हो, जिसमें दूसरे बंदे को ये एहसास हो कि मैंने गलत किया है। यहाँ हम 80% लोग जो है वो ये काम ही नहीं करते। हम फौरी तौर पर जो है वो रिएक्ट करते हैं कि फ़लाँ बंदे ने मेरे बारे में ये बात की है, और फिर जो थर्ड पार्टी होती है ना वो भी आके आपको बता रहे होते हैं फ़लाँ ने आपके बारे में ये बात की है। अच्छा, बदगुमानी इतनी बुरी चीज़ है कि ये इंसान को ऐसे तसव्वुर करवा देती है, वो बातें तसव्वुर करवा देती है जो सिरे से होती ही नहीं हैं। ये बदगुमानी है। अब इसका क्या होता है कि रिश्तों की जो एक हिफाजत होती है, एक मोहब्बत होती है, खलूस होता है ना, वो चला जाता है कहीं, ख़त्म हो जाता है, ज़ाया हो जाता है इस बदगुमानी से। और जो रिश्ते चलते हैं ना वो मोहब्बत और खलूस से चलते हैं, बहसबाजी से नहीं चलते। तो अगर आपने रिश्ते निभाने हैं तो आपको रिस्पॉन्स करना होगा, और रिस्पॉन्स में भी देखना होगा कि क्या आपको यहाँ रिस्पॉन्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सामने खड़ा शख्स अगर आपकी ज़िंदगी का बहुत ही जो है वो अहम शख्स है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, तो जाहिर है वो किसी वक्त आपने उसके साथ अच्छा वक्त भी गुजारा है, डेफिनेटली वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो फिर आपको उसकी बात को बर्दाश्त करना पड़ेगा। उस वक्त को आपको मूव करने के लिए, थोड़ा सा जो है वो उस वक्त को गुजारने के लिए आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। अगर आप रिएक्शन दे दोगे तो आपका रिश्ता टूट जाएगा, आपके रिश्ते में दरार आ जाएगी। अगर टूटेगा नहीं तो दरार आ जाएगी, बहुत अरसे तक जो है वो रिश्ता इसी तरह चलता रहेगा। मैं अक्सर औक़ात ख़वातीन को कहती हूँ, ख़ास तौर पे कि कोई ख़वातीन ज़रा ज़्यादा रिएक्ट करती हैं, और मैं हमेशा से आप लोग कहेंगे कि ख़वातीन को ही कहती हैं कि रिएक्ट करती हैं। मैं ये आपको सच्ची बात बता रही हूँ, एक मर्द बहुत ज़्यादा, उसकी ज़हनी सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, और उनके पॉइंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग इस वजह से होते हैं कि वो अपने दुश्मन से बात छुपाने का हौसला रखते हैं। लेकिन ख़वातीन जो होती हैं ना, वो अपने दोस्त को अपने दिल की हर बात बता रही होती हैं। अब हकीम लुकमान का कौल है कि जो बात तुम अपने दुश्मन से छुपाना चाहते हो ना, वो अपने दोस्त को भी मत बताओ, क्योंकि न जाने कब वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। तो ये हमें बातें सीखनी है। हमें अपने दिल की बातें जो है वो अपने दोस्तों से भी नहीं करनी है। वो पर्सनल बातें कि जिसका आपको खौफ हो, डर हो कि ये बातें जो है वो लीक हो जाएंगी या कल को आपके लिए मसला क्रिएट कर सकती हैं, वो आप अपने पर्सनल जो है वो लोगों से भी शेयर ना करें। आपका दोस्त कौन है? अल्लाह ताला। आप अल्लाह से कनेक्शन मजबूत करें, अपनी हर बात को अल्लाह के साथ शेयर करें, तो आपको रिस्पॉन्स करना आ जाएगा। आप रिएक्शन की जो है वो फील्ड से निकल आएंगे, रिएक्शन की सेंस से निकल आएंगे, और आप रिस्पॉन्स की फील्ड में आ जाएंगे। अच्छा, हम अपनी रिएक्शन को रिस्पॉन्स में तब्दील कैसे कर सकते हैं? हाँ, देखें, जिस तरह एक बदगुमानी होती है ना, कि आपको बदगुमानी हो गई, एक ऐसी चीज़ जो मौजूद ही नहीं है, किसी ने आके आपको कह दिया कि फ़लाँ ने आपके बारे में ये बात की है। अब सिरे से उस बात का कोई सिरा ही नहीं है, लेकिन आपने भरोसा कर लिया कि ये चीज़ जो है वो मौजूद है। आपने इस पे रिएक्शन करना शुरू कर दिया कि अगर मेरे ख़िलाफ़ जो है बात हो रही है तो मैं ऐसे करूँगी, मैं ऐसे कर दूँगी, और फिर आपने वैसे कर दिया, आपका रिएक्शन हो गया। आप अगर किसी भी बात को सोचे समझे बगैर रिएक्ट करती हैं तो इसका नुकसान किसको होगा? आपकी ज़ात को होगा, किसी और को नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वक्त लेती हैं, सोचती हैं, समझती हैं बात को, और दूसरा बंदा कौन है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो कितना सच बोलता है, कितना झूठ बोलता है, आपको अगर इस बात के बारे में अंदाज़ा है, तो फिर तो आप उसे रिस्पॉन्स कर सकती हैं, उसे जवाब दे सकती हैं कि जिसने ये बात की है, मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ती हूँ। ये आपका रिस्पॉन्स था। दूसरे शख्स को भी पता चल जाएगा कि मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता, ये शख्स मेरी बातों में नहीं आ सकता, और ये शख्स मेरी बातों में आके किसी दूसरे को बुरा या उसके लिए गलत नहीं कर सकता। ये है वो रिस्पॉन्स जो आपको उस वक्त करना है जिस वक्त कोई आपको ये कह रहा हो कि किसी ने आपकी तजलील की है, और आपने उस पर जो है वो सब्र इख्तियार कर लिया। जिसने तजलील की है, आपको क्या लगता है कि वो बच जाएगा? अल्लाह कहता है कि 2 चीज़ों का जो है ना वो बेहतरीन सवाब है दुनिया में। एक आपको जो है वो माफ़ करने का सवाब मिल रहा है, और एक आपको इंसाफ करने का सवाब मिल रहा है। अब अल्लाह से बेहतर इंसाफ तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपको माफ़ करने का सवाब मिल रहा है कि अगर आपके बारे में किसी ने कुछ गलत कह दिया है, कोई रिस्पॉन्स ऐसा है कि सामने खड़ा शख्स आपकी तजलील कर रहा है और आपको फ़ौरन से जो है वो रिएक्ट करना है, लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, या तो खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, या फिर आप अपने अल्फाज और अपने तलफ़ुज़ की अदायगी, आपके जुमले ऐसे हैं कि दूसरा बंदा उसका गुस्सा जो है वो थोड़ा सा हल्का हो जाए उस वक्त, या फिर आप अपनी जगह तब्दील कर लें।
बहुत सबसे बेहतरीन बात यह है कि अगर आपको लड़ाई का खदशा हो ना कि आपकी लड़ाई हो जाएगी, बहस हो जाएगी, बहस ना छेड़ें किसी भी कीमत पे। आपके बहन भाई का रिलेशन हो, मियाँ बीवी का रिलेशन हो, दोस्तों का रिलेशन हो, आपके कुलीग्स का रिलेशन हो, और अगर आपको उनकी कोई बात बुरी लगी है अगर कोई, तो आप फ़ौरन से जाकर रिएक्ट ना करें। आप बात की तस्दीक करें, उन्हें किसी मौके पर प्यार से मोहब्बत से बुलाएं, उन्हें बिठाएं, उनसे बात करें कि मुझे ऐसे बात पता लगी है कि आपने ये बात की है, मुझे यकीन नहीं है कि आपने ये की होगी, लेकिन अगर आपने की है तो किस सेंस में की है। अच्छा, वो आपको बंदा समझा देगा कि उसने ये किया या नहीं की, आपकी बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन जब आप जाते ही किसी को ये कहेंगी तुम्हारी ऐसी जुर्रत क्यों हुई कि तुमने मेरे बारे में ऐसी बात की, तुम कौन होते हो मेरे बारे में ऐसी बात करने वाले, ये है रिएक्शन। ये भी जुमले हैं अदायगी के और वो भी जुमले थे अदायगी के कि क्या आपने ये बात की है, और क्या आप जब एकदम से जो है वो रिएक्ट कर रही हैं तो आपने कहा क्या तुमने ये बात की है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये बात करने की। ये दोनों तरह की जो चीज़ें हैं ये आपकी पर्सनैलिटी में क्लैश ले आएंगे। आपकी पर्सनैलिटी लोगों के सामने आएगी तो पता चलेगा कि यार ये बंदा किस तरह का है, कैसी जो है वो बात करता है, इसका बिहेवियर कैसा है। इसीलिए हमेशा रिस्पॉन्स करना सीखें, मियाँ बीवी के रिश्ते में, बहन भाई के रिश्ते में, माँ बाप के रिश्ते में, दोस्तों के रिश्ते में, कुलीग्स के रिश्ते में, जिन जगहों पर आप काम करते हैं। क्या हुक्म है, सब्र करें। अगर कोई आपको अजियत भी दे रहा है, तकलीफ़ भी दे रहा है, आपकी लेग पुलिंग हो रही है, पाकिस्तान में तो बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप तरक्की पे जा रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप ही के साथ काम करने वाले दूसरे कुलीग जो है वो आपसे जेलसी फील करेंगे। कोई ना कोई बात आपके अंदर ऐसी तलाश करके जो है वो बॉस को शिकायतें लगाते रहेंगे कि ये तो ऐसे करती है, अच्छा, जो बात नहीं भी होगी वो जो बात नहीं भी होगी वो भी बात पेश कर देंगे। हाँ। कितना मुश्किल है पाकिस्तान में जॉब करना, अपनी जॉब पर कायम रहना, इसको संभाल के रखना, और कितना मुश्किल है अपनी सीट यहाँ पर बचा के रखना, अपनी इज्जत बचा के अपनी रखना, इज्जत बचा अपनी के इमेज रखना, बचा के रखना, इमेज बचा के रखना दुनिया का मुश्किल तरीन काम बनता जा रहा है। पाकिस्तान जैसे जो है वो मुल्क में अपनी इज़्ज़त को जो है वो सेव करना। अच्छा, इज़्ज़त क्या है? इज़्ज़त ये नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे कोई आपकी इज़्ज़त लूट रहा है, बात यह है कि आपकी इज़्ज़त ख़राब कर रहे हैं लोग। आपकी पर्सनैलिटी को जो आप हैं ही नहीं वो डिस्प्ले दिया जा रहा है। यहाँ पे सब्र का हुक्म है, यहाँ पे तहम्मुल का हुक्म है, यहाँ पे रिस्पॉन्स का हुक्म है कि तुमने रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट नहीं करना। रिएक्ट करोगे तो आपकी पर्सनैलिटी का क्लैश जो है वो दूसरे लोगों को समझ आ जाएगा। कुरान में भी सब्र का जिक्र 103 बार हुआ है। हाँ, ऐसे तो नहीं हुआ, ऐसे तो नहीं हुआ। अच्छा, कहते हैं कि इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कितनी खूबसूरत बात है, बात अल्लाह खत्म हो हमारे जाती साथ है, मतलब अल्लाह इंसान के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। इससे बड़ी तसल्ली क्या हो सकती है? अब जानवर सब्र कर सकते हैं? मुझे बताएं, भी नहीं। वो तो रिएक्ट करेंगे, उन्हें, उनके पास तो सेंस ही नहीं है, वो कैसे सब्र करेंगे? उन्हें भूख लगी है तो वो तलाश करेंगे कि वो कहीं से खाएं। लेकिन अगर इंसान को भूख लगी है और उसके पास खाना खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है तो वो उस पर क्या करेगा? सब्र करेगा। इस सब्र का अजर कौन देगा? अल्लाह। वो कह रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो कैसी खूबसूरत बात है। तो जब हमारा ईमान इस चीज़ पे पुख्ता हो जाता है ना तो लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, यकीन मजबूत हो जाते हैं, और ईमान की ताकत से लबरेज इंसान अपने अंदर फील करता है कि कोई इनहेलिंग प्रोसेस जो है वो उसके अंदर स्टार्ट हो गया है, एक रिस्पॉन्स करने की सलाहियत उसमें बढ़ गई है। तो हमेशा क्या करना है? हमने रिस्पॉन्स करना है। यस, हमने रिएक्ट नहीं करना, ठीक है ना? हमने उसको जो है वो रद्द अमल नहीं अपना जाहिर करना। अच्छा, हम जैसे रिएक्ट करते हैं, क्या माजी का भी कोई किस्सा या कह लें कि जो ज़िंदगी हमने गुजारी है उसमें कोई रोल प्ले करती है? जब हम, बिल्कुल ऐसा होता है, कुछ चीज़ें हमारे रिएक्शन में इस तरह की आ जाती हैं, पास्ट ट्रॉमास होते हैं। कुछ लोग जो है वो उनके घर से उनको वो इज़्ज़त, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली होती, इसलिए वो दूसरों को भी नहीं देना चाहते, वो उसी तरह का बिहेवियर जो है वो दूसरों के साथ रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ कभी अच्छी नहीं गुजरी होती, उनकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई चीज़ें चल रही होती हैं जिसकी वजह से उनका माइंड जो है वो एक वे में नहीं जा रहा होता, उनको मुख्तलिफ़ किस्म की सोचें आ रही होती हैं। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की सोचें जो हैं, दोनों तरह की थॉट्स जो हैं वो आपकी पर्सनालिटी में जो है वो असरअंदाज होती हैं। ये क्लैश है, पर्सनालिटी क्लैश यहाँ पर आता है कि जिस वक्त आप नेगेटिव फोर्स को जो है वो अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, इसकी वजह से भी आपका बिहेवियर बनता है। ये पास्ट ट्रॉमास जो होते हैं ये भी आपके बिहेवियर को प्रोड्यूस करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे कि भी आपने कहा कि ये इनका कितना बड़ा हाथ है। बचपन से अगर किसी बच्चे को तवज्जो नहीं मिली माँ बाप की तो वो कभी दूसरे को प्यार नहीं दे पाएगा, वो कभी किसी को तवज्जो नहीं दे पाएगा। वो हमेशा तवज्जो का मुतलाशी रहेगा कि उसको कोई तवज्जो दे, उसको कोई प्यार दे। वो प्यार देने वालों में से नहीं बनेगा। जिसको दुनिया में प्यार मिलेगा वही प्यार देगा।
जहन में रखिएगा। जिसके पास अच्छी तरबियत होगी, जिसकी माँ ने उस पर तवज्जो दी होगी, बाप ने उसको जो है वो प्यार दिया होगा, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी से लेके तमाम तर चीज़ें उसकी जो है वो पूरी की होंगी, लेकिन इस सेंस में कि उसे ये भी यकीन दिलाया होगा कि अगर कोई मुश्किल वक्त आया है तो तुमने यहाँ पे कैसे स्टैंड करना है, वो शख्स किसी दूसरे को देने का हौसला रखेगा। बाकी तो आप यहाँ पे देख लें 75% लोग आपके इस तरह के हैं जो छीनने पर लगे हुए हैं। उनका काम ही यही है कि हम किसी के पास भी कोई अच्छी चीज़ हो तो वो हमारे पास क्यों नहीं है, हम इसमें जो है वो शामिल क्यों नहीं है। ये जो चीज़ है ना कि मैं क्यों नहीं हूँ, इसकी जगह पे मैं क्यों नहीं हूँ, ये है क्लैश, ये है रिएक्शन, ये है वो ज़िद, ये है वो अना जिसकी वजह से हमारे यहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, फसाद पड़ते हैं, दुश्मनियाँ क्रिएट होती हैं। अगर हम यहाँ पर सब्र करना सीख लें, अगर हम दूसरे के बिहेवियर के मुताबिक जो है वो उसको रिस्पॉन्स करना सीख लें कि हमारा जो यहाँ पर एक जवाब होना चाहिए दूसरे बंदे को, वो ये होना चाहिए कि या तो खामोशी या सब्र, या फिर अगर आप अच्छे अल्फाज आपके पास मौजूद हैं और आपके पास इतनी कैपेसिटी है या आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने बाशऊर हैं कि आपके पास अल्फाजों का ख़जाना है और आप दूसरे बंदे का जो है वो अल्फाजों से उसके माइंड को जो है वो ये समझा सकते हैं कि तुम गलत हो, तो फिर उसे ज़रूर वो अल्फाज इस्तेमाल करें कि जिससे उसे एहसास हो कि वो गलत है। दुनिया में अल्फाजों से बेहतरीन इलाज और कहीं नहीं किया जा सकता। सारी की सारी दवाइयाँ वहाँ मांद पड़ जाती हैं जहाँ आपके पास अच्छे और ख़ूबसूरत अल्फाज हो और आप किसी का इलाज अल्फाज से कर रहे हो। अच्छा, इसमें बहुत सारी देखिए हमारी मेंटल इलनेस भी आ जाती हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं। कुछ लोग जो है वो क्योंकि किसी भी किस्म के मेंटल अगर डिसऑर्डर में मौजूद हैं, उनके साथ कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है कि अक्सर औक़ात जो है वो ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह की बीमारियां लोगों को होती हैं, जिसका रिएक्शन जो है वो आपके बिहेवियर पे होता है। लोग बहुत अच्छे होते हैं, तरबियत भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, उनके अपने कंट्रोल में ये बात नहीं है। शुगर पेशेंट्स हैं, अपनी सेहत से उकताए हुए होते हैं, उनको ऑलरेडी जो है वो प्रॉब्लम होती है, तो वो उनका भी जो एक रिएक्शन है वो डिफरेंट होगा, उनका रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। हाँ, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। देखिए मैंने आपको वही बताया कि फ़िज़िकली और मेंटली अगर आप बीमार भी हैं तो भी आपके बिहेवियर पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इसलिए आपको, अगर आप तंदुरुस्त हैं या आप बीमार हैं, किसी भी सूरत में आपको ये सीखना है कि आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको सामने वाले को जवाब देना है, लेकिन मोहब्बत के साथ, इत्मीनान के साथ, और उसे ये सिखाना है, उसे ये बताना है कि आप ठीक हैं। दूसरों को सही गलत साबित करना उन्हें आता है, लेकिन ख़ुद को सही साबित जो है वो नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो बात आप कर रहे हैं उस बात में तज़ाद नहीं होना चाहिए। वो बात उतनी ही क्लियर होनी चाहिए जितनी वो रोज़े मैशर की तरह ये आया है कि हम सब ने जो है वो मर जाना है और हमने अल्लाह के आगे उसके हुजूर जो है वो जाना है और वहाँ पे हमारे अमाल का हिसाब होना है। ये बिहेवियर्स भी जो है वो आपके अमाल पर डिपेंड करते हैं। आपका अच्छा बिहेवियर भी आपका एक अच्छा अमल है। आपको पता है बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और उसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अब अगर आप ये समझते हैं कि मुसलमान होने का तकाजा यही है कि आपके हाथ और ज़ुबान से, यानी आप किसी मुसलमान दूसरे भाई या बहन के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल ना करें, उसकी तजलील ना करें, उसको रुसवा ना करें, उसकी बात को चार बंदों में बैठकर अया ना करें, या उसके सामने खड़े होकर जो है वो उसे बेइज्जत करने की कोशिश ना करें। ये हर रिलेशनशिप के लिए है, ये सिर्फ किसी एक बंदे या बंदी के लिए नहीं है। हर रिलेशनशिप की डिमांड है कि आप दूसरे शख्स की तजलील नहीं कर सकते, आपको इस्लाम इजाज़त नहीं दे रहा। अगर आपकी कोई तजलील कर रहा है तो अगला बंदा खामोश तो नहीं बैठेगा ना, वो भी जवाब देगा। तो रिएक्ट तो वो भी करता है और हम लोगों को रिस्पॉन्ड करना बिल्कुल नहीं आता, हम फ़ौरन रिएक्ट कर देते हैं। देखें, मैं आपको वही बात बता रही हूँ ना कि आपका रवैया आपकी ज़िंदगी बदल देता है। आपका एक गलत रवैया भी आपकी ज़िंदगी बदल देता है और आपका एक सही रवैया भी आपकी ज़िंदगी बदल देता है। तो आपको फ़ैसला करना है कि अगर कोई आपकी तजलील कर रहा है, आपको जो है वो गलत साबित करने पे तुला हुआ है, आपका दुश्मन बना हुआ है, आपको वो लोगों के सामने जलीलो ख्वार करना चाहता है, अच्छा जी वो ये चाहता है, तो आपका इसके हवाले से जो है वो जवाब क्या होना चाहिए? खामोशी। क्या कहेंगी? अगर आप खामोश रहेंगी तो आप अमन में रहेंगी। अगर आप अपने आप को सही साबित करेंगी तो आप तो आपने तो अपना सब कुछ उसे सौंप दिया, आप तो उसके हवाले हो गए। उसे समझ आ गई कि यार मेरी पावर है, इसने मुझे जवाब दिया है, इसने मुझे आगे से रिस्पॉन्ड किया है, इसका मतलब है कि मैं कोई बहुत बड़ी तोप हूँ। इसका मतलब है कि जो मैंने सारी बातें की अब ये क्लियर कर रहा है। देखिए कब तक आप झाड़ू बने रहेंगे, सफाइयाँ पेश करते रहें कि जी इसको भी सफाई दो, उसको भी सफाई दो, मैं सही हूँ, उसको भी सफाई दो। जिसने आपको सही समझना है वो समझे, जिसने आपको गलत समझना है वो भी समझे। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप सही हैं तो लोगों की ज़ुबान पर
अल्लाह खुद ब खुद ये बात आम कर देगा कि आप सही हैं, आपका अमल सही होना चाहिए। अगर आप सही बात कर रहे हैं तो लोग आपको गलत नहीं कह सकते। आप बिल्कुल। जब गलत बात करेंगे तो लोग आपको गलत कहेंगे। तो इसलिए आपको बात को सोच समझ के नाप तोल कर करना है। और रिलेशनशिप के मामलात भी ऐसे ही हैं कि जब रिस्पॉन्ड करना है तो कैसे करना है, अच्छाई के साथ तहम्मुल या के फिर साथ। खामोशी के साथ। दो ही सूरतें हैं, तीसरी कोई सूरत नहीं है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना कि इंसान कभी भी खामोशी पे नहीं पछताया, जब भी पछताया बोलने पे पछताया। बोलने पे पछता है। देखिए ये ज़ुबान ना बहुत बड़ा हथियार है आपके पास। ज़ुबान खुलती है तो नस्लों का तारुफ होता है। आपकी नस्ल पहचानी जाती है जब आपकी ज़ुबान खुलती है कि ये बंदा जो है वो कौन सी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, इसकी तरबियत क्या हुई है। तो ज़ुबान पे कंट्रोल जो है ना, उस पर अगर आपने काम नहीं किया तो आपने अपनी पर्सनैलिटी पे काम नहीं किया। आपकी ज़ुबान की शाइस्तगी बताती है कि आप क्या हैं, आपका किरदार क्या है, आप कितने बावकार हैं। ये आपकी ज़ुबान खुलती है, आपके अल्फाज निकलते हैं तो तारुफ होता है। तो आपके जब अल्फाज आपका तारुफ है ना, तो आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या हैं। लोग बहुत समझदार हैं, उन्हें समझ आ जाती है। लेकिन अगर आपके साथ कोई लड़ाई कर रहा है, बिलफर्ज मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो रही है, चले हम मियाँ बीवी के लिए थोड़ी सी आसानी कर देते हैं इस हवाले से, क्योंकि मैं रिलेशनशिप पे ज़्यादा बात करती हूँ। तो रिलेशनशिप के हवाले से मियाँ बीवी के लिए जो है वो एक तोहफ़ा मैं दे देती हूँ आज आपको, कि अगर बिलफर्जी आपका शौहर आप पे बहुत चीख रहे चिल्ला रहे हैं और आप उस वक्त में जो है वो आपको समझ नहीं आ रही, आप फ़ौरन से रिएक्ट करती हैं। आप भी उनसे ऊंची आवाज़ से बात करने की कोशिश करती हैं, रिएक्ट करती हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि आप गलत नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है कि सामने वाला मान लेगा कि आप गलत नहीं हैं? जो बंदा आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है वो तो आपको गलत साबित करके ही दम लेगा ना, उसने तो आपको सही साबित होने ही नहीं देना। तो वहाँ बेहतरीन चीज़ क्या है? खामोशी। वहाँ बेहतरीन चीज़ क्या है? सब्र। वहाँ बेहतरीन चीज़ क्या है? इस्तिकामत। वहाँ बेहतरीन चीज़ क्या है कि अल्लाह का शुक्र अदा करके ना वहाँ से साइड पर हो जाएं कि कम से कम इस वक्त में उस शख्स ने सिर्फ अल्फाजों से आपकी तज़लील की है। वो आपकी जान का उस हद तक दुश्मन नहीं बन गया कि वो आपकी जान लेना चाहता है। हाँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मियाँ बीवी के झगड़े में बीवी की शामत तब आती है जब बीवी मियाँ से ऊंची आवाज़ में बात करती है। एक शौहर जो है वो बीवी की ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं करता, तो शौहर को भी चाहिए कि वो ऊंची आवाज़ से बीवी से बात ना करे, क्योंकि कहीं जिक्र नहीं आया। हर जगह पर जो है वो जिक्र क्या है, सूरह निसा में भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। आप कुरान पाक में औरतों के हवाले से जो है वो बीवियों के हकूक़ देख लें, वहाँ भी जो है वो इरशाद फरमाते हैं कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। कौन सी औरतें? आपकी बीवियाँ, उनके मामले में आप अल्लाह से डर दें। तो अल्लाह से डरने का मकसद ये है कि आप बीवियों के साथ ऊंची आवाज़ में बात ना करें। देखिए, एक मासूम औरत है, एक मजलूम औरत है। औरत वैसे ही जो है वो इतनी जो है वो हल्के फुल्के माइंड की होती है, बेचारी जो है वो सहम नरम जाती दिल की है। होती है, हाँ, नरम दिल की इमोशनल होती है, इमोशंस उसके हाई होते हैं। वो अपने शौहर के लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होती है। घर और छोड़ के आई शौहर, होती है, सब कुछ देखिए छोड़ के ना, आई सब होती कुछ है। छोड़ के जो है वो आपके घर में आई है, आप उसे आगे से जो है वो रिएक्ट कर रहे हो, आप आगे से उसको जो है वो गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो। तो उसे कितनी तकलीफ होती होगी। उसकी जगह पर रख के खुद को जो है वो लोग सोचें कि अगर आप नंद हैं, देवरानी हैं, जेठानी हैं, कोई देवर है, बट एवर आपका कोई भी रिश्ता है किसी भी औरत या किसी भी मर्द के साथ, आपका उससे कोई भी ताल्लुक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका बिहेवियर क्या है, इससे फ़र्क पड़ता है। तो अपने बिहेवियर्स पे काम करें, अपने अल्फाज पे काम करें, दूसरे को चुभने वाले अल्फाज इस्तेमाल ना करें। जब आप किसी को चुभने वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसकी ज़िंदगी कितनी तलखियों से भरी होती है। वो बेचारा किस तरह से जो है वो अंदर ही अंदर रो के, तकलीफ़ में, अज़ियत में, इन सारी बातों को जो है वो बर्दाश्त कर रहा होता है, सह रहा होता है। कभी किसी की जगह पे जाके खुद को भी रख के सोच लो कि उस शख्स की कैफियत क्या होती होगी। आपके अल्फाज से अल्फाज का ज़ख़म नहीं भरता। दुनिया में हर चीज़ का ज़ख़म भरने की दवाई मौजूद है, लेकिन ये अल्फाजों के जो ज़ख़म है ना, ये नहीं भरते। इसलिए आपने सीखना है कि आपने कैसे जो है वो दूसरे शख्स पे उसको जो है वो रिस्पॉन्ड करना है, कैसे उसके साथ जो है वो आपने इस चीज़ को लेके चलना है। ये भी एक पावर है ना, पावर ऑफ पावर, रिस्पॉन्स। एग्जैक्टली, ये सेल्फ पावर है। आपने अपनी सेल्फ जो है वो, आप ये कह लें कि इसमें स्टीम, खुद सेल्फ मुख्तारी, स्टीम भी कह सकते हैं खुददारी आप भी कह इसको, सकते हैं हम इसको। आप इसे खुददारी भी कह सकते हैं। आप ये कहें कि आपने अपनी जो है वो भरपूर तरीके से अपनी ज़ात पे काम किया होता है। आप जब अपनी ज़ात पे काम कर रहे होते हो ना, तो आपको नज़र आ रहा होता है कि आप किस कदर बर्दाश्त के कौन से लेवल पर हैं। अच्छा, हर शख्स को पता होता है कि मैं बर्दाश्त के किस लेवल पर हूँ। आपको पता है स्टेजेस हैं बर्दाश्त की। अच्छा, 3 स्टेजेस हैं, और पहली, दूसरी और तीसरी। जो तीसरी स्टेज पे होता है ना बर्दाश्त की, वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है उसका अल्लाह के साथ। बहुत बड़ी स्टेज है वो।
बर्दाश्त की इतनी बड़ी स्टेज है, सब्र का इतना बड़ा मुकाम है वो तीसरी स्टेज, कि उसके बाद अल्लाह ताला के जो है वो खुद बंदे से कहता है कि बता तेरी रज़ा क्या है। वो है ना इकबाल का शेर के खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। सोचे बंदे से पूछे कि तेरी रज़ा क्या है। वो जिसकी रज़ा में हम राज़ी हैं वो हमसे पूछ रहा है कि बता तेरी रज़ा क्या है, तू क्या चाहता है मेरे बंदे। तो उस बंदे ने कितना अपनी ज़ात पे काम किया होगा, उस बंदे ने कैसे अपने आप को मिटाया होगा, उसने अपने बिहेवियर्स पे लोगों की कितनी तल्ख बातें बर्दाश्त की होंगी, उसने रिस्पॉन्ड किया होगा, उसने रिएक्ट नहीं किया होगा, तब उसे जाके वो मुकाम मिल रहा है कि जिस पे इकबाल कह रहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। कभी सोचिएगा इस शेर का मतलब जो है वो जांचिएगा बैठ के, बड़ा तफसीलन इसका जो है वो मतलब है, और जिसने खुद के किरदार पे काम किया होगा उसके लिए ये शेर गिफ्ट है। अच्छा, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स के दरमियान सिर्फ टाइम का आई थिंक फर्क होता है, सिर्फ टाइम फ्रेम का फर्क होता है, कुछ सेकंड्स का, 28 सेकंड्स आई गेस होता है स्टैंडर्ड। बिल्कुल, हम इसे 25 सेकंड्स कहते हैं। आप इसको 25 to 30 सेकंड्स के दरमियान में जो है, जैसे आपने 28 सेकंड्स कहा, मेरे नज़दीक ये 25 सेकंड्स का जो है वो एक टाइम है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आपने रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है, आपने करना क्या है, आपको पता होना चाहिए। अगर वो 25 सेकंड्स में आपने रिएक्ट कर दिया तो आपकी लड़ाई है, झगड़ा है, फसाद है। अगर वो 25 सेकंड आपने बर्दाश्त कर लिया, आपने सब्र कर लिया, या आपने सामने वाले को जवाब देने में वो 25 सेकंड जो है वो गुजर गए, तो यकीन करें आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि आपने करना क्या और ज़िंदगी गुजारनी कैसे। उफ, ये तो बहुत मुश्किल काम है। वो 25 सेकंड्स 25 घंटों के बराबर लगते हैं। उस 25 सेकंड्स में क्या टेक्निक्स हो सकती हैं जिसमें हम गुस्से को कंट्रोल कर लें, रिएक्ट ना करें? देखिए, अब कोई आप पे शाउट कर रहा है, चले हम पहले शाउट से स्टार्ट करते हैं। कोई आप पे शाउट कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, 4 बंदे और खड़े हुए जो आपकी तजलील देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? आपके अंदर तो बर्दाश्त की कैफियत जो है वो एकदम हट जाएगी। या तो आप उस शख्स को जो है वो मारने के लिए दौड़ेंगे, या फिर आप उस शख्स को जो है वो ज़ुबान दराजी करेंगे, या उससे भी ऊंची आवाज़ से बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये वो वक्त है जिस वक्त आप उस बंदे को कहेंगे कि आपने क्या कहा, आप ज़रा दोबारा दोहराइएगा कि आपने क्या कहा, मैंने सुना नहीं, आपने मेरे बारे में क्या कहा। कितने लोग हम में से जो है वो ये बात करते हैं जब कोई हमारे पे शाउट कर रहा होता है। जब आप किसी दूसरे बंदे को इस बात में उलझा देंगे ना कि उसे ये समझ आएगी कि ओहो, मैंने जो इतनी सारी बातें की इसे सुनी ही नहीं है, इसको समझ ही नहीं आई कि मैंने जो है वो क्या कहा है, और ये मुझसे दोबारा पूछ रहा है कि क्या कहा है। आपका इतना सा जुमला, ये 25 सेकेंड्स हैं आपके, ये वो 25 सेकंड्स हैं जिस वक्त आपने अपनी जो है वो सेंसेस पे काम करना है। जब आपने उसको ये कहा कि तुमने क्या कहा मेरे बारे में, मुझे समझ नहीं आई, ज़रा दोबारा कहना, मैं इसको दोबारा जो है वो सुनना चाहता हूँ या सुनना चाहती हूँ, बताओ ज़रा क्या कहा। जैसे ही आपने ये जुमला बोला, आपका भी गुस्सा ठंडा हो गया, सामने वाले का भी गुस्सा ठंडा हो गया, आपकी लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई ना होने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, और इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर सारे तरीके मैं आपके प्रोग्राम में बता दूंगी तो फिर लोग मेरे पास क्या करने आएंगे। हम जानना चाहते हैं, यही तो हमारी जर्नी है। तो इसके अलावा जो है देखें, अब आपके अमल होते हैं, ये आपका जो है वो, तो आपका रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, ये दोनों चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पर जो है वो देख ली। अब आपका एक अमल होता है कि जिसमें जो सामने वाला बंदा है वो आपकी बहुत तजलील कर रहा है, वो आपको बहुत बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है, और आपके पास कोई हल नहीं है, आप बेबस हैं, आपके पास कोई जुमला नहीं है उसको बोलने के लिए। आप अपनी जगह तब्दील करना है, आप खुद को सही या गलत साबित करने की वहाँ कोशिश ना करें। हमारे लोग क्या करते हैं कि खुद को सही साबित करने के लिए जो है ना वो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उस वक्त आपके अल्फाज बेमायनी हैं। जिस शख्स को आपकी जो है उस सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आप किस तकलीफ़ और किस अजियत से गुजर रहे हो जिसमें वो आपको बेइज्जत कर रहा है, आपको क्या लगता है आपके अल्फाज जो है वो उसके लिए कीमती होंगे, या आपके अल्फाज वहाँ काम करेंगे? नहीं, वहाँ पर आपके अल्फाज काम नहीं करेंगे। आप वहाँ से जो है वो मूव ऑन कर दें, वहाँ से चले जाएँ, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपकी वहाँ तजलील होती रहेगी। अपना टाइम अपना बचाएं, अपना रास्ता तब्दील करें, और उस जगह से, अच्छा कोई बंदा आपको बार बार जलील करता है, तंज करता है, टीज़ करता है, या कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिससे बार बार आपका जो है वो दिल दुखता है, आप तकलीफ़ में आते हैं, ऐसे शख्स के साथ आप कैसे जो है वो रह सकते हैं? ऐसे शख्स के साथ आपको क्या करना चाहिए? उसे इग्नोर पे डाल दें, उसकी बात को सुनी अनसुनी कर दें कि आपने सुना ही नहीं कि उसने क्या कहा है। आप यकीन करें, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा नहीं, आप जब 6 दफ़ा उसे इग्नोर करेंगे, उसकी बदतमीज़ियों को इग्नोर करेंगे, तो उसे समझ आनी शुरू हो जाएगी कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। जितनी मैं कहती हूँ आवाज़ ऊंची करने से जो है वो आपके दलाइल मजबूत नहीं होते,
आपके पास दलाइल होने चाहिए अपनी बात की मजबूती के लिए। अगर आप ऊंची आवाज़ से बात करके दूसरे को गंदा साबित करने की जो है वो कोशिश कर रहे हो, तो आप खुद गंदे हो। आपका आपका खुद जो है वो मिजाज गंदा है, आपकी सोच गंदी है, जिसकी वजह से आप दूसरे के लिए गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये उसकी तरबियत का फुकदान है। आप यकदम उसको जो है वो अच्छा इंसान नहीं बना सकते कि आप यकदम उसको अच्छा इंसान बना लें। बहुत से मर्द हजरात के पास जो है वो ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी बीवियों के साथ जो है वो अच्छा ताल्लुक़ इस्तवार रख सकते हैं, लेकिन वो जानबूझ के उनको डिग्रेड करने के लिए, टीज़ करने के लिए उनके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़े करते हैं, घर में फसाद डालते हैं। या बाहर आपके कुलीग्स कुछ ऐसे होते हैं जो जानबूझ के आपसे लड़ाई करते हैं कि आपका एक बैड इमेज जो है वो लोगों के सामने जाए। 3 बातें मेरी आपने याद रखनी है, 3 चीज़ें आपने नहीं करनी। जो बंदा आपकी बेइज्जती कर रहा है उसको फ़ौरन से आपने जो है वो रिएक्ट नहीं करना। आपने फ़ौरी तौर पे रिएक्ट नहीं करना। दिमाग को टाइम देना है सोचने का कि आपने इसको जवाब कैसे देना है। दिल में रख लो कि इस बंदे ने आपकी बेइज्जती की है, वक्त आने पे आपको उसे जवाब देना है। क्या करना है? रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्स करना है, लेकिन अभी उसी टाइम रिएक्ट नहीं करना। ठीक है, दिल में रख लो और उसको जो है वो वक्त आने पर जवाब दो। दूसरी ख़ास बात ये कि आपकी कितनी ही तजलील क्यों नहीं हो रही है, आपने चीखना चिल्लाना नहीं है। वहाँ पे अपने दलाइल नहीं देने कि मैं सही हूँ, हाँ नहीं मेरे अंदर तो ये बात ही नहीं है, आप गलत कर रहे हैं या आप गलत कह रहे हैं। उसको कहें आपने क्या कहा है, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, दोबारा से ज़रा कहिएगा कि आपने क्या कहा है। उससे जो है वो इस बात में जो है वो फंसा दें कि आपको समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, वो अगर दोबारा आपको समझाए, बताए कि हाँ मैंने ये कहा है, तो उसको क्या सॉरी मैं समझी नहीं, क्या मतलब इस बात का जो है वो क्या मतलब था। आपने उसे दूसरी दफ़ा जो है वो डैमेज कर दिया। अगर तीसरी दफ़ा भी वो आपको कहता है कि मैंने ये कहा है तुम्हें, और वो और गुस्से में चिल्लाए, तो उसको को अच्छा हाँ ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही, मैं यही हूँ जो आप कह रहे हैं। अच्छा, उससे होगा क्या? एक तो आपकी लड़ाई नहीं होगी। अगर आपने एक्सेप्ट कर भी लिया कि भाई एक बंदा आपको गंदा साबित करने पे तुला हुआ है, आप उसे कहें हाँ जी मैं हूँ, ठीक है, फिर अब क्या करना है बताएं, क्या हो सकता है? आप यकीन करें आपका मसला ही हल हो जाएगा। आप ये 2 चीज़ें होंगी। तीसरी ख़ास बात, जो चीज़ आपने जो है वो नहीं करनी, वो ये है कि आपने उस शख्स पे कभी एतबार नहीं करना। जो शख्स 4 बंदों में खड़े होकर आपकी जो है वो ज़लील कर सकता है, आपको आपकी बेइज्जती कर सकता है, वो आपके ख़िलाफ़ कोई भी साजिश कर सकता है। आपने उस शख्स को जो है वो आप अपने दिल में रख लें। जैसे मैंने आपको पहली जो है वो पोजीशन बताई कि दिल में रख लें। फ़ौरी तौर पर आप जो है वो उसको रिएक्ट नहीं करेंगे, आप उसे रिस्पॉन्स करेंगे कि आपने क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा। 3 दफ़ा आप उसको जो है रिस्पॉन्स करेंगे। उसके बाद तीसरी जो है वो आखिरी बात कि आपने उस पर एतबार नहीं करना। वो कहीं भी आपको जो है वो 4 बंदों में खड़े होकर ज़लील कर सकता है, उससे दूर है। बेहतरीन टिप्स दी 3 चीज़ें आपने जो है वो करनी है। अगर यकीन करें ये 3 चीज़ें आपके लिए गिफ्ट हैं, आपने अगर ये कर ली ना, तो दुनिया में आपसे ज़्यादा सब्र इस्तिकामत रखने वाला शख्स जो है ना वो कोई नहीं होगा। अल्लाह के नज़दीक भी जो है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। सबसे पहली बात ये, दुनिया के नज़दीक वैल्यू ना बनाओ। सारी दुनिया आपके मुखालिफ हो जाए, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सारी दुनिया तुम्हारे ख़िलाफ़ हो जाए, लेकिन कोई एक रिश्ता ऐसा ज़रूर बनाओ कि जब सारी दुनिया ख़िलाफ़ हो तो वो एक तुम्हारे साथ खड़ा हो, वो एक शख्स तुम्हारे साथ मुखलिस हो। दोस्ती करनी है तो फिर ऐसे लोगों से करें, मोहब्बत रखनी है तो फिर ऐसे लोगों से रखें, ताल्लुकात बनाने हैं तो फिर ख़ानदानी लोगों से बनाएं। और ख़ानदानी बंदे का पता कैसे चलेगा कि ये ख़ानदानी है? अच्छा, ख़ानदानी बंदा ना आपकी बात को सुनेगा, समझेगा, उसके बाद आपको उसका जवाब देगा। जो बदनस्ले लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो नसीहतें तो करते हैं, लेकिन जब आप उन्हें नसीहत करेंगे ना तो वो आपकी नसीहत नहीं मानेंगे, ऑफेंड हो जाते हैं। हाँ, वो आपको दोबारा से उसका जो है वो जवाब देंगे कि नहीं भाई तुम तो गलत कह रहे हो, तुम तो यहाँ पर गलत हो, बात इस तरह नहीं, बात इस तरह है। अब अगर आप कोई अच्छी बात कर रही हैं और मैं आपकी बात को काट दूँ कि नहीं आपने ये बात ऐसे नहीं है, बात ऐसे है, और मैं अपनी बात उस पर इंडोर्स कर दूँ, आप बहुत सी अच्छी बातें बीच में करती रहती हैं, तो मैं अगर उसको काट के अपनी बात इंडोर्स कर दूँ तो इसका मतलब है कि नहीं, मज़ा नहीं आया, ये कैसी पर्सनैलिटी हुई कि दूसरे को मौका ही ना दिया आपने। अगर कोई आपके सामने बैठा इंसान जो है वो आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उसका हाथ पकड़ो, उसको आगे लेके जाओ, उसको उसके लिए जो है वो खिदमतगार बन जाओ। इंसानों से मदद की जो है वो ख्वाहिश ना वैसे भी रखें, नहीं रखें। आप जब किसी से ख्वाहिश नहीं रखेंगे, एक्सपेक्टेशंस आपकी नहीं होंगी, झगड़े भी नहीं होंगे। ये रिस्पॉन्ड करना और रिएक्ट करना बड़ी आसान से आपको जो समझ आ जाएगा। मियाँ बीवी के रिश्ते में प्लीज़ रिएक्ट ना करें, फ़ौरी तौर पर जवाब नहीं देना, फ़ौरी तौर पर लड़ाई नहीं करनी, आपने इग्नोर करना है, आपने गलत बातों को इग्नोर करना है, आपने गलत जुमलों को इग्नोर करना है। अगर आपने बर्दाश्त करना सीख लिया तो आप बर्दाश्त के तीसरे मुकाम पर पहुंच जाएंगे। पहला मुकाम ये है
कि किसी ने आपके बारे में बुरी बात की और आपने उसको सुन के उसको फ़ौरन से रिएक्ट कर दिया। ये भी सब्र का पहला मुकाम है कि आपने रिएक्ट कर दिया कि ठीक है मैं तुम्हें देख लूँगा, तुमने ऐसी बात की है तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। दूसरी बात है सब्र के जब बंदा दूसरे मुकाम पर होता है तो वो रिस्पॉन्स करता है, जवाब देता है कि मैं अल्लाह पे अपना मामला छोड़ता हूँ, अल्लाह ही तुम्हें इसका जवाब देगा, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, या फिर भी वो अपनी सफाई जो है वो उसको पेश कर देता है। सब्र का जो तीसरा मुकाम है ना, उसमें इंसान खामोश हो जाता है, उसमें बात करने की गुंजाइश नहीं बचती। आप बात कर ही नहीं सकते। आप किसी को ये भी नहीं कह सकते मैं सही हूँ, किसी को ये भी नहीं कह सकते मैं गलत हूँ, किसी को ये भी नहीं कह सकते कि तुमने मेरे साथ ज्यादती की, किसी को ये भी नहीं कह सकते कि तुम जो मुझे अजियत पहुंचाते हो उससे मुझे कितनी तकलीफ होती है। ये सब्र का तीसरा मुकाम है। तुम्हें जो समझना है समझो, तुम्हें भाड़ जो में जाओ। समझना है समझो। ये क्योंकि आपका कनेक्शन कहाँ जुड़ गया? अल्लाह के साथ। ये है स्पिरिचुअल मैं अपने थेरेपी। अल्लाह को जवाब दूं, तुम्हें नहीं। हाँ, अल्लाह को जवाब दें। देखिए हम बंदे पता क्या कर रहे हैं, हम बंदों से वो सवाल कर रहे हैं जो अल्लाह ने बंदे से करने हैं। हमने कभी किसी बंदे का हाल पूछा है? हमने कभी किसी बंदे के जो है वो माशी मामलात हैं, उसके जो माली मामलात हैं, कभी उसके हवाले से पूछा है कि तुम खा रहे हो नहीं खा रहे, अच्छा पहन रहे हो नहीं, तुम्हारे बच्चे जो है वो सही तरीके से जो है वो अकोमोडेट हो रहे हैं या नहीं? कभी किसी का हाल पूछने की कोशिश की है? हम हाल भी पूछते हैं तो कैसे, आप ठीक है, खैरियत से है? सुना है तुम्हारे घर में कल ये हुआ था, तुम्हारी बेटी रात को लेट आई थी। हाँ, क्या हुआ था? क्या हुआ था? सुना है तुम्हारे घर से कल जो है वो बड़ी जोर जोर से बोलने की आवाज़ें आ रही थी। तो भाई कोई नेचुरल बात है, अगर किसी के घर से जो है वो जोर जोर से बोलने की आवाज़ें आ रही हैं तो किसी को गुस्सा आ सकता है, कोई बोल सकता है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, नॉर्मल बात है। इसमें इतना रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है कि आप दूसरे बंदे को जो है वो उसकी तजलील कर रहे हो। फिर अगर रात को किसी के घर में लेट नाइट मेहमान आ गए हैं, अच्छा रात को 2 बजे तुम्हारे घर बाहर गाड़ी आके रुकी थी, कौन आया था? जो भी आया था, नन ऑफ योर बिजनेस, आपका मसला ही नहीं है। आप अपना काम करें। आप किस किस्म की रिएक्शन की तरफ जो है वो पड़ गए हैं? आप किस तरह की बातों से आप अपनी इज्जत कम कर रहे हैं। अगला बंदा आपको घर में घुसने भी नहीं देगा, आपसे बचेगा, आपसे जो है वो आपसे पनाह मांगेगा, कैसा बंदा है, कोशिश करेगा। हाँ, लोगों ने कैमरे लगवाए हुए हैं कि दूसरों के घर में क्या हो रहा है। कैमरे इसलिए नहीं लगवाए हुए कि हमारी सिक्योरिटी हो रही है। आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है, कितना गंद फैला पड़ा है कि हमारे सियासतदानों के हवाले से उनकी पर्सनल तस्वीरें, वीडियोस, चीज़ें सब जो है वो लीक कर देते हैं। क्या वो बर्दाश्त नहीं कर रहे? वो बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे बड़ी बड़ी शख्सियात, हमारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग सब बर्दाश्त कर रहे हैं। उनके बारे में पता नहीं, उनकी फैमिलीज़ के बारे में जो बातें सच भी नहीं हैं। सोशल मीडिया पे अपने पास से मन घड़त कहानियाँ जो है वो रचने वाले, जो चंद डॉलर्स कमाने के लिए किसी की भी ज़िंदगी को जो है वो स्पॉइल करने का बड़ा फ़न रखते हैं। उनको लगता है ये उनका फ़न है। ये फ़न नहीं है, ये आप अपनी नस्ल का तारुफ करवा रहे हैं कि आप क्या हैं और आप किस तरह से पैसा कमाते हैं। देखिए, पैसा सही तरीके से भी कमाया जा सकता है और किसी को बेइज्जत करके भी कमाया जा सकता है। दोनों सूरतों में आपको डॉलर्स आ रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे आप जो भी पोस्ट लगा रहे हैं, अब आप जिस शख्स की पोस्ट लगा रहे हैं बेसिकली आपको उसकी वजह से पैसे आ रहे हैं, क्योंकि लोग उसकी शक्ल देख के जो है वो पोस्ट खोल रहे हैं। आपका कोई उसमें कमाल नहीं है कि आप क्या बातें कर रहे हैं। आपकी बातें तो लोगों ने बाद में सुननी है। पहले जो तस्वीर आपने किसी की इस्तेमाल की है, किसी सेलिब्रिटी की, किसी बड़ी शख्सियत की, उसकी तस्वीर देख के लोग जो है वो उस चीज़ को खोलेंगे कि अच्छा इसके बारे में फ़लाँ बंदे ने बात की है तो क्या बात की होगी। ये है वो गलतियाँ। लेकिन बड़ी बड़ी शख्सियात आप जितनी भी देख लें, उन्होंने कभी जो है वो किसी को जवाब नहीं दिया, ना वो जवाब देना पसंद करते हैं। वो अपने लेवल पे नहीं रखते इन लोगों को कि ये कौन लोग हैं जो उनके बारे में जो है वो इस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं, उनके घर की बातें, चीज़ें निकाल के सामने ला रहे हैं। तो ये झूठ पे मबनी बातें जो होती हैं ना, जो बंदा कर रहा होता है ना, उसकी आंखों से और उसके एटीट्यूड से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा होता है कि ये झूठ बोल रहा है और सिर्फ डॉलर कमाने का चक्कर है, सस्ती शोहरत का नशा चढ़ा हुआ है इनको। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसी वजह से हो रही हैं। तो आपको इसका सवाब नहीं है, ये गुनाह है। अल्लाह ने कहा है कि तुम ऐप पोशी करो, आपस में एक दूसरे के ऐप देख भी लो तो ऐप पोशी करो। लेकिन अगर किसी में ऐप ही नहीं है और आप उसके ऐप बयान कर रहे हैं बैठ के, आप उसके करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं बैठ के, आप उसे गलत साबित कर रहे हैं, तो इसका जवाब आप अल्लाह की अदालत में देंगे जाके। यहाँ तो आपको सज़ा मिलेगी, डेफामेशन का केस होगा आपके ऊपर और आपको जो है वो FIA भी जो है वो पकड़ेगी, आप पर FIR भी होगी। लेकिन वहाँ जाके भी एक अदालत लगनी है और वहाँ का इंसाफ बड़ा सख्त है। इसलिए लोगों के बारे में बातें सोच समझ के किया करें। लोगों को पे तोहमतें, लोग बेवा औरतों पे तोहमतें लगा देते हैं। बेवा औरत अगर सच संवर के जो है वो कहीं जॉब करने जो है वो चली जाती है, शौहर सर पे नहीं है, बच्चे छोटे हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तो वो क्या मतलब गंदी मंदी बन के जो है वो बाहर निकले? उसको इख्तियार नहीं है। उसका शौहर अगर फौत हो गया तो इसमें उसका क्या कसूर है?
वो लिपस्टिक नहीं लगा सकती, वो बाल नहीं बना सकती, वो तैयार नहीं हो सकती कि जी मोहल्ले वाले, इलाके वाले, फलाने वाले रिश्तेदार क्या कहेंगे कि ये औरत जो है वो तैयार होकर बाहर निकल के जो है वो जॉब पर जा रही है, मर्दों को दिखाने जा रही है। नज़र के पर्दे पर जो है वो फोकस होना चाहिए। नज़र का पर्दा है। 7 पर्दों में मलबूस ख़वातीन भी जो है वो क्या पाक हैं? आपके पास इसकी श्योरिटी मौजूद है? किसी के पास श्योरिटी मौजूद नहीं है। आप पर्दा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इस्लाम ने आपको पर्दे का हुक्म दिया है, लेकिन अगर निगाह पाक नहीं तो फिर आपके पास जो है वो कोई आपके पास श्योरिटी नहीं कि आपकी निगाहें जो है, अच्छा निगाहों पे तो कोई भी जो है वो पर्दा डाल के नहीं चलता, क्योंकि अगर आप आंखें बंद कर लेंगे तो फिर आप तो आगे गिर जाएंगे, आप कैसे चलेंगे? निगाहें तो आपकी खुली हुई हैं, बाकी सारा सतर आपने ढांका हुआ है, तो क्या आप अच्छे हैं? और हम जैसे लोग जो ऐसे बैठे हुए हैं और हमारी निगाहें भी खुली हैं, लेकिन हमने कपड़े ऐसे पहने, ज़ेब-तन किए हैं कि हमारा जिस्म जो है वो अयान नहीं हो रहा, हम जैसे भी मॉडर्न लिबास में हैं, तो क्या हम गलत हैं? इसका तकाजा नहीं है, इसकी बात नहीं है कि आप क्या पहनते हैं, आप कैसे दिखते हैं, आपका किरदार बताता है, आपका चेहरा बताता है, आपकी तरबियत बताती है। अल्लाह आपके चेहरों पर आपके अमाल लिख देता है, ये जहन में रखिएगा। अमाल चेहरों पर लिखे हुए हैं, जिसका चेहरा जितना कीमती है उसके अमाल उतने ही अच्छे हैं, जिसके चेहरे पे जितनी चमक है, खूबसूरती है और ईमान की ताकत है, वो आपको उसकी जो है वो किरदार से नज़र आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलती हैं। कंदील बलोच एंड उर्फी जावेद की एग्जांपल हमारे सामने है, वो हमेशा फ़ौरन रिएक्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। अच्छा, हमारी जो ख़वातीन है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जज्बाती होती हैं, तो ख़वातीन फ़ौरन से रिएक्ट करती हैं। ये ख़वातीन में प्रॉब्लम होती है। मैंने भी आपको बताया ना कि मर्द ज़रा समझदार होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन जो औरत है ना, अगर उसके बारे में आप कोई भी बात करेंगे वो फ़ौरन रिएक्ट करेगी, वो यकदम जो है वो गुस्से में आ जाएगी और वो कहेगी कि मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, इसने मेरे बारे में ऐसी बात क्यों की। आप देख लें इंडियंस कितनी आर्टिस्ट ऐसी हैं, जैसे अभी आपने जो है वो नाम लिया राखी सावंत, राखी उर्फी सावंत, जावेद, आपने अक्सर औकात इन्हें कंट्रोवर्शियल देखा है, इनकी ज़ुबान भी सुनी है, कैसी कैसी सोशल मीडिया पर आकर जो ज़ुबान भी इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, वो अंदर से तकलीफ़ में होती हैं, देखिए ये तो मानना पड़ेगा, ज़ाहिर ही बात है कि उनकी तज़लील हुई है तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन यहीं पर बर्दाश्त का हुक्म है, यहीं पर आपने बर्दाश्त करना है, वरना फिर आपकी दुश्मनी शुरू हो जाएगी और दुश्मनी में आप इतने आगे बढ़ जाएंगे कि फिर एक दूसरे की जान लेने तक बात आ जाएगी। इसीलिए स्टार्टिंग में कंट्रोल पॉइंट्स जो है वो आपने अपने मैनेज करने हैं। माइंड में कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने मैसेज देना है कि आपको उस वक्त कैसे रिएक्ट करना है। वो 25 सेकेंड्स जिन पे आपने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करना है, आपने रिएक्ट नहीं करना, जवाब देना है, लेकिन उस अंदाज से कि आपकी किसी के साथ दुश्मनी ना पड़े। आज हमारी जो दुश्मनियाँ इतनी ज़्यादा पड़ गई हैं, जो कत्लो गारत हो रहे हैं मुल्क में, जो एक दोस्त दूसरे दोस्त का दुश्मन बन चुका है, भाई भाई का दुश्मन बन चुका है, और रिश्ते जो है एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम रिएक्ट करते हैं, हम किसी के भी गलत रवैये का जवाब उसको गलती से देते हैं, मोहब्बत से नहीं देते। जवाब हम जो है वो तहम्मुल से नहीं देते, सब्र से नहीं देते, या उसे ये नहीं पूछते कि हाँ तुमने क्या कहा, मुझे समझ नहीं आई, दोबारा बताना। आप उसे वक्त दें कि वो दोबारा बताए कि उसने क्या कहा है, फिर उसे वक्त दें कि फिर वो दोबारा बताए कि उसने क्या कहा है। एक टाइम आएगा वो थक जाएगा, वो कहेगा मैंने कुछ नहीं कहा, चलो जाओ यहाँ से। आपका भी काम हो जाएगा और आपकी लड़ाई भी नहीं होगी और दुश्मनी भी नहीं पड़ेगी। आजमा के देख लें, ये 100% आजमूदा जो है ना, वो जैसे आप कह लें फार्मूला है, हाँ नुस्खा नहीं आप इसे कह सकते, ये फार्मूला है, आप इसको अपनाएं अपनी ज़िंदगी में, फिर देखें आप कितने जो है वो पुरसकून रहते हैं। शेहरोज़ सब्ज़वारी ने जब दूसरी शादी की तो पूरा पाकिस्तान उठ खड़ा हुआ, उन्होंने रिएक्शन दिया कि ये तुमने क्या कर दिया अपनी पहली बीवी को छोड़ के, जबकि उनकी पहली बीवी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया जब डाइवोर्स हुई उनकी। लोगों को पता भी नहीं था उनकी डाइवोर्स हो गई है, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार की और आज देखें, आज लोगों ने उनकी जो रिलेशन है उनको एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये बताता है कि आपने कब कहाँ रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट करना है और कहाँ खामोश रहना है। ये पूरा सिनेरियो हमारे तरबियत है। मैंने अभी आपको बताया ना कि ये तरबियत है, हमारे यहाँ तरबियत का फुकदान है, जिसकी वजह से हम फ़ौरन से रिएक्ट करते हैं। आपने जैसे वो बैरो सब्ज़वारी के बेटे की बात की कि उन्होंने जो है वो शादी की और दूसरी शादी की, और उसके बाद सारी पूरे पाकिस्तानी कौम ने उनको जो है वो पसंद नहीं किया कि एक अच्छी खासी बीवी खूबसूरत होते हुए जो है वो दूसरी शादी जो है वो कर ली। अच्छा देखिए, लेकिन बीवी ने कोई आगे से जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसने तो कोई बात नहीं की, ना पहली ने ना दूसरी ने, हाँ कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो तो आकर उन्होंने जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बनने की कोशिश नहीं की,
क्योंकि उन्हें पता था कि ये उनके घर की बात है, ये उनका पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर हमेशा पर्सनली शेयर किए जाते हैं और सॉल्व किए जाते हैं। उनके ढिंढोरे ख़ानदानों की बातें, मोहल्लों की बातें, इलाकों की बातें, अपने साथ होने वाली जुल्म और ज़्यादती की बातें सोशल मीडिया पर नहीं की जाती। सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर आप एक दूसरे को जलील करने के लिए आएँ। सोशल मीडिया तो एक आपके इन तक इंफॉर्मेशन पहुँचाने का ज़रिया है। सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करें। आपका जवाब भी इतना जो है वो आसान होना चाहिए और इतना मोतबर होना चाहिए कि दूसरे बंदे को समझ आ जाए कि मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोलोमन की स्टडी ये चीज़ साबित करती है कि आपका इन्वायरमेंट एंड सोशल सर्कल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कभी कभी सिचुएशन इतनी गंभीर नहीं होती जितने लोग हमें पंप करते हैं और हम गलत रिएक्ट कर देते हैं। अच्छा देखिए, ये मैंने आपको वही बताया ना कि ये एक किस्म का आपका रवैया बदगुमानी है। आपका जो सोशल सर्कल है वो डिपेंड करता है कि आपके दोस्त कैसे हैं, आप किन दोस्तों में उठते बैठते हैं, आपके सोशल सर्कल में जो लोग उठते बैठते हैं उनके ख़ानदान क्या हैं, उनके मामलात क्या हैं, उनका बिहेवियर क्या है, उनकी तरबियत क्या है, ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। मौला अली फरमाते हैं कि अगर आपने किसी की पर्सनैलिटी, किसी शख्सियत का अंदाज़ा करना है ना, तो उसके दोस्त देख लो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे दोस्तों में उठता बैठता है। इसका मतलब ये है कि आपका सोशल सर्कल जो है वो आपके बिहेवियर पे असरअंदाज होता है। आपने रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है, आपको कौन बताता है? आपका सोशल सर्कल। उसकी वजह ये है कि जैसे लोगों में उठे बैठेंगे आप वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए अच्छे लोगों में उठा बैठा करें, अच्छे पॉजिटिव और सेंसिबल लोगों के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात इस्तवार करें। अपने दोस्तों की कैटेगरी को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं। 1-2 दोस्त होने चाहिए लेकिन मुखलिस होने चाहिए, ख़ानदानी होने चाहिए। क्वालिटी रखें, क्वांटिटी ना रखें। क्वांटिटी की तरफ भागेंगे तो फिर आप सारी ज़िंदगी परेशान ही रहेंगे। आपको पता है आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की वजह क्या है? लोगों के रवैये। और लोगों के रवैये क्यों हैं? क्योंकि हमने लोगों का मजमा लगा रखा है ज़िंदगी में। क्या ज़रूरत है? कभी कोई क्या बात करता है, कभी कोई क्या बात करता है, तो कभी समझ में कोई ही नहीं उसको आता आपने कि कौन इजाज़त सही दी है है कौन तो बात गलत है। करता है ना। हाँ। वो आपके बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब है अच्छा देखिए, या तो आप कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं और आपके बारे में कोई बात कर रहा है तो फिर तो बात है कि भाई हाँ। लेकिन अगर घर में बैठी हुई कोई खातून है और उसको कोई तंग कर रहा है, या घर में बैठा हुआ या बाहर जाने वाला कोई मर्द है, उसको कोई बंदा तंग कर रहा है, तो फिर आपने उनको इजाज़त दी है। आपने उन्हें इतनी अहमियत दी है कि वो आपकी ज़िंदगी के जो है वो उन एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे हैं, उन अदवार को खोल रहे हैं जिनको आप भी कभी खोलना नहीं चाहते। तो इसका मतलब है कि लोगों को इम्पोर्टेंस उनकी हैसियत देख के दिया करें। हैसियत का मतलब ये नहीं कि कोई गरीब है तो उसको जो है वो कम है, जो है वो आप जो है वो इज़्ज़त दें, कोई अमीर है तो उसको ज़्यादा इज़्ज़त दें। नहीं, पैसे से नहीं, किरदार से, एहसास से, मोहब्बत से, इखलाक से। जो इखलाक वाला बंदा है वो इज़्ज़त डिज़र्व करता है। जो ख़ानदानी इंसान है वो इज़्ज़त डिज़र्व करता है। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी है जो चुगलियाँ करता है, जो आपकी बातें बाहर जाके करता है, जो आपको आके लोगों की बातें बताता है, जो आपके ख़िलाफ़ साजिशें करता है, जो आपके साथ होते हुए भी आपकी चीज़ों से जेलसी फ़ील करता है, आपको पंप करता है गलत रिएक्ट करने पे। करता है, ऐसे शख्स से आप दूर रहें। अच्छा, दूर रहने के लिए ये नहीं कि आप उसे बताएं कि मैं उससे आपसे दूर जा रहा हूँ। अपना अमल ही ऐसा कर लें, बॉडी लैंग्वेज ऐसे कर लें अपनी कि जो अगला है वो समझ जाए। अपने माइंड में ऐसी चीज़ें जो है वो आप फिक्स कर लें कि दूसरे बंदे को आप ये मैसेज कन्वे कर दें कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहता। किसी के साथ लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ बहुत पॉजिटिव रहें, बहुत पॉजिटिव रहें। हाँ, अगर कोई बाज ही ना आए, अगर कोई आपको जो है वो इस लेवल तक ले जाए कि वो बाज ही नहीं आ रहा, भाई आपको उसने बहुत ही तंग कर दिया है, तो फिर आप उसे अपना असली चेहरा ज़रूर दिखाएं। फिर आप उसे अपने अंदर का छुपा हुआ वो इंसान ज़रूर दिखाएं कि जिसे आप बाहर निकालना नहीं चाहते। ये एंड पॉइंट है। इस एंड पॉइंट पे अगर कोई बंदा बाज ही नहीं आ रहा जी, आप जो है वो आप कहें जी मैं कितना कोई बर्दाश्त करूं, ये बंदा तो मुझे बेइज्जत और जलील ही किए जा रहा है, वहाँ रिएक्शन बनता है। अच्छा, होने वाला वाक़या हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन उस वाक़ये पे हमने कैसे रिएक्ट करना है, क्या रिएक्शन देना है, ये हमारे कंट्रोल में है। बिल्कुल है, हमारे कंट्रोल में है। हर चीज़ जो है वो देखें, रिमोट आपके पास होता है, आप चैनल तब्दील कर सकते हैं। आपके अपने मूड पर डिपेंड करता है कि आप टीवी चैनल कौन सा देखना चाहते हैं। मोबाइल फ़ोन आपके पास है, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप क्या बात सुनना चाहते हैं, कौन सा चेहरा देखना चाहते हैं, कैसी चीज़ देखने में जो है वो आपको इंटरेस्ट है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं। इसी तरह दूसरे के रवैये का आपने जवाब कैसे देना है, ये भी आपके अपने हाथ में होता है कि आपको जवाब जो है वो अच्छे अंदाज से देना है या बुरे अंदाज से देना है। ये फ़ैसला आपका दिमाग आपको फ़ौरी तौर पर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, फ़ौरी तौर पर आपको जो है वो फ़ैसला करने की सलाहियत मुयस्सर कर देता है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो दिमाग फ़ौरन कहेगा कि खामोश हो जाओ, इस बंदे को जवाब नहीं देना, इस बंदे के साथ बहस करना फजूल है। दिमाग से जवाब आ रहा है, ऑन द स्पॉट जवाब आ रहा है। लेकिन अगर दिमाग जो है वो नेगेटिविटी में जो है वो कमाल रखता होगा तो वो आपको फ़ौरन कहेगा कि नहीं, ये बंदा बदतमीज़ी कर रहा है, इसको एक थप्पड़ लगा दो।
ताकि इसको जो है वो सुकून हो जाए। ऐसे नहीं करना। आपने अपने दिमाग पे काम करना है, पॉजिटिव सोच पे काम करना है, मस्बत सोच को जो है वो अपने अंदर परवान चढ़ाना है। आपने नेगेटिव सोच से दूर रहना है, तभी आपका बिहेवियर बनेगा। जब बिहेवियर बनेगा तो पर्सनैलिटी बनेगी, पर्सनैलिटी बनेगी तो फिर लोग आपकी वाह वाह जो है वो इसी वजह से करेंगे। लेकिन शुरू कहाँ से हो रहा है काम? सोच से। तो आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। इसीलिए अच्छे लोगों में, पॉजिटिव लोगों में उठे बैठें। आपके माशरती जो भी मसाइल हैं, जो भी मामलात हैं, लोगों के साथ जो है वो हल करने में उनकी मदद ज़रूर करें, लेकिन किसी की लेग पुलिंग ना करें, किसी की तजलील ना करें, गीबत ना करें, चुगलियाँ ना करें। आपकी अपनी पर्सनैलिटी ख़राब होती है। आप किसी पर एक उंगली उठा रहे हैं, 3 उंगलियाँ आपकी अपनी तरफ भी उठ रही हैं। तो आप ये ना समझे कि आपके बिहेवियर से अगर कोई दूसरा परेशान है तो वो आपसे डर गया है। किसी की कमज़ोरी को उसकी बुज़दिली नहीं समझना चाहिए। और मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, ये जो लोग खामोश होते हैं ना, ये बड़े ताकतवर होते हैं। ताकत खामोश करवाती है इंसान को, ये बुज़दिली खामोश नहीं करवाती। बुज़दिल आदमी तो डरपोक होता है, वो तो बात ही नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग अगर ताकत रखते हुए भी खामोशी का इजहार करके बैठे हैं तो उन्हें मत हिलाओ, उन्हें मत छेड़ो, क्योंकि अगर वो छिड़ गए ना तो फिर आपके जितने सुर जो है वो टेढ़े हैं ना, सारे सीधे हो जाएंगे। तो इस तरह लोगों को नहीं छेड़ना चाहिए। इमरान खान 1 साल से जेल में है। देख लें सब्र और इस्तिकामत का कौन सा म्यार है, आप इसको क्या कहेंगी? उन्होंने कोई जो है वो आगे से रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने आगे से कोई रिएक्ट किया? नहीं किया। वो आराम से जो है वो इस चीज़ के हवाले से जो है वो अपना मामला और अपने ताल्लुकात जो है वो लगा रहे हैं। बस हाँ, वो समझौता नहीं करना चाहते किसी भी चीज़ पे, तो इसलिए जो है वो जेल काट रहे हैं। बात सिर्फ इतनी आती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने किस वक्त में किस तरह से रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है। आपने रिएक्ट को जो है वो अपनी जहन से बिल्कुल निकाल देना है कि आपको रिएक्ट नहीं करना है। क्या वो सब्र के तीसरे स्टेज पे हैं? मुझे लगता है कि वो सब्र की दूसरी स्टेज पर हैं और तीसरी स्टेज तक पहुंचने वाले हैं। मुझे लगता है कि इमरान खान सब्र की दूसरी स्टेज पर है, जहाँ पर वो कभी कभार कोई एक आध चीज़ जो है वो उनकी सामने आ जाती है। उसके बाद तीसरी स्टेज तक पहुँचने में बहुत कम फासला है। जिस वक्त वो स्टेज क्रॉस कर ली तो उसके बाद उनकी रिहाई है। और मैं वैसे भी 3 महीने की जो प्रेडिक्शन कर चुकी हूँ इमरान खान साहब के बारे में कि हो सकता है, मे बी माइट बी पॉसिबल के 3 महीने के अंदर अंदर कोई जो है वो चीज़ सामने आ जाए, आप लोगों को समझ आए कि हाँ ये मामला जो है सॉर्ट आउट होते नज़र आ रहे हैं। देखें, बड़ा बड़ा होता है, आप बड़े को की तजलील नहीं कर सकते। जिस वक्त आप बड़े की तजलील करते हैं ना, तो बड़े में बड़ा हौसला होता है और वो बड़े अंदाज से फिर आपको बड़ों की तरह डील करता है। तो इसलिए बड़ों को नहीं छेड़ना चाहिए, हमेशा छोटों को उनकी इज्जत करनी चाहिए। नुकसानात होते हैं। सुनो पॉडकास्ट के वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर उनको लगता है कि उन्होंने मेरे पॉडकास्ट से कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से मैं वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के लिए लाती रहूं।